नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जय मां शेरावाली, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी हैं होंगे आप अपने अपने जीवन काल में। दोस्तों, आपको बता दें कि बेटा फरवरी 2025 में तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। इस नाम की लड़की जो दोस्त इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नाम और पता। दोस्तों, जान लो कौन है आपको सब कुछ देने वाले। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ी लिए होंगे। दोस्तों, इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताने वाले वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां शेरावाली अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में दोस्तों क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे रहने वाले हैं और आपका पारिवारिक स्थिति में क्या शुभ समाचार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको किस कार्य को करने से लाभ की प्राप्ति हो सकता है और कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको हानि की प्राप्ति हो सकती है। तो वीडियो में आपको विस्तार जनक पूरी जानकारी बताने वाले वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने की आपका राशिफल आपके लिए क्या लेकर आए हैं अगले 2 दिनों के अंदर, उसके बारे में आपको पहले बता दें। आज के दिन सभी के साथ सौम्य वाणी का प्रयोग करें। कर्मठ रहते हुए लोगों की मदद करने से पीछे न हटे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आजीविका के नए रास्ते खोजने होंगे। यदि कोई अन्य कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो उस ओर भी जा सकते हैं। हार्डवेयर का बिजनेस करने वालों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बड़े सौदे करते समय सचेत रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से हाई बीपी के मरीज अलर्ट रहें। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका है। संतान व परिवार के लोग आपके पास एकत्रित होगा। इस पल को एंजॉय करते हुए आनंद लें। ऑफिस में कार्यभार आपके कंधों पर आ सकता है। इसके लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार रहें। व्यापारियों के लिए ग्राहकों की बढ़ोतरी, सौदों में मुनाफा होगा। विद्यार्थियों को आज से जमकर मेहनत करनी होगी। सेहत में खान पान पर विशेष ध्यान दें। साथ ही योग या जिम को भी अपने जीवन में शामिल करें। काम के चलते यदि परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं तो आज परिवार के लिए कुछ समय निकालना होगा, जिससे आप व परिवार दोनों को ही प्रसन्नता का अनुभव हो। आपके लिए ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी चल रही है जिससे नियम टूट सकते हैं, इसलिए नियमों का अनुशासन के साथ पालन करना होगा। ऑफिस में हुई मीटिंग में बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने की आदत बनानी होगी। यह आपके बहुत काम आने वाली है। जो महिलाएं व्यापार के लिए इच्छुक हैं उनको व्यापार से संबंधित ऑनलाइन शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा करना लाभकारी होगा। स्वास्थ्य में यदि किसी रोग के चलते आपकी दवाई चल रही है तो डॉक्टर के बताए गए नियमों का पालन करें। घर या फिर अपने लिए कुछ खरीदारी की सोच रहे हैं तो उतनी ही खरीदारी करें, जीतने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल स्थितियों की बात की जाए तो बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए कार्य पर अधिक ध्यान दें। बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़े क्लाइंट के साथ विवाद करने से बचना चाहिए, खासकर जिनसे पुराने संबंध हो। खान पान का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। हेल्थ में आज अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। पेट के रोगी विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। घर बेचने या खरीदने से संबंधित कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो इस समय पूरा कर लेना चाहिए। आईपीटी का आवश्यकता है, बेहतर डील मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के कार्य में अधिकता रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा और सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है। बिजनेस पार्टनर के साथ सही तालमेल रखते हुए यह भी ध्यान रखें कि दोनों के बीच कोई भी चीजें छिपी ना हो। वर्तमान समय में पारदर्शिता के साथ काम करें। स्वास्थ्य की बात करें तो पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण पैरों में दर्द हो सकता है। डॉक्टर से संपर्क करके दवा लेने में आलस्य नहीं करना चाहिए। आसपास के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें डिस्टेंस मेंटेन रहें। सहकर्मी व अधीनस्थों के बदले सुर परेशान कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम पर चल रहे लोग दूसरों के साथ संपर्क बनाएं। व्यापार में नई शुरुआत के लिए आर्थिक तंगी रहेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके कार्य जल्द बन जाएंगे। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा।
सोचे गए परिणाम प्राप्त होंगे। यदि किसी गंभीर बीमारी के चलते दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसे खाना न भूलें। परिवार की सुरक्षा को लेकर मन में अज्ञात भय आ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी 2025 में दोस्तों, तुम्हें सब कोई देना चाहते हैं इस नाम की लड़की। जो दोस्त हो आपके ही अगल बगल की है, या लड़की जो दोस्तों आपके लिए सब कुछ ही देने के लिए तैयार है। और आपके दोस्तों हमेशा प्यार की नजर से देखती है। आप जहां भी जाते हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों हमेशा उसे जगह पर पहले से उपस्थित हो जाते हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, इस नाम की लड़की जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों पी अक्षर से है और इसका राशिफल नाम दोस्तों एम अक्षर से, इन दिनों आपके प्यार में बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं। आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है दोस्तों। आपके लिए हर परिस्थिति में साथ खड़े रहे। चाहे तो आप अपने जीवन साथी भी बना सकते हैं, जो दोस्तों आपका ही घर की बगल में कुछ दूर में दोस्तों इसका भी घर पड़ता है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार में पागल हो चुके हैं और दोस्तों आपके लिए हर सुख दुख उठाने के लिए तैयार है। यह लड़की आपके भाग्य में बहुत ज्यादा भाग्यशाली लड़की लिखा है। जो दोस्त आपको जरूर मिलेंगे तो चाहे अपना जीवन पार्टनर बन सकते हैं। आपके जीवन पार्टनर दोस्त तो आपको सुख समृद्धि देने के लिए आने वाले आपके जीवन में दोस्तों जीते जी स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा। यह दोस्तों कोई साधारण सी लड़की नहीं है। क्या आपके भाग्य में दोस्तों बहुत तेज आपका भाग है जो यह लड़की आपको मिलने वाले जो दोस्तों आपके पार्टनर के रूप में आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो दोस्तों आने वाले जीवन काल में हर परिस्थिति में दोस्तों आपका काम आने वाले इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें। आपके जीवन में दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। भगवत गीता मनुष्य को मानसिक, आत्मिक और नैतिक रूप से मजबूत बनने में कैसे मदद करती है। 1. आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। भगवत गीता सिखाती है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है तो हम जीवन की परेशानियों से कम प्रभावित होते हैं और आंतरिक रूप से मजबूत बनते हैं। 2. कर्मयोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि बिना फल की चिंता किए निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची शक्ति देता है। जब हम अपने कर्तव्य को बिना भय और लालसा के करते हैं, आंख के किन्नी अपन पकाते हैं, तो मानसिक रूप से अधिक दृढ़ हो जाते हैं। 3. भय और संदेह को दूर करना। अक्सर मनुष्य डर और अनिश्चितता से घिरा रहता है, जिससे उसकी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। गीता सिखाती है कि जो सच्चे ज्ञान और भक्ति में स्थित होता है उसे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। 4. संभाव और धैर्य। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आती रहती है। गीता सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो इन परिस्थितियों में संभाव बनाए रखता है और धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। 5. आत्मनियंत्रण और ध्यान। गीता में ध्यान योग और इंद्रियों के नियंत्रण, संयम पर बहुत बल दिया गया है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, मोह और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन में सफल होता है और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। 6. भक्ति और समर्पण की शक्ति। सच्ची शक्ति भगवान में श्रद्धा और समर्पण से आती है। जब मनुष्य अपनी परेशानियों को भगवान पर छोड़ देता है और उनके मार्ग पर चलता है तो उसे आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। 7. भगवत गीता मनुष्य को मानसिक, आत्मिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, कर्म करना हमारा धर्म है, भय को त्यागना चाहिए, धैर्य और संभाव बनाए रखना चाहिए और भगवान में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब हम इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती बल्कि हमें और मजबूत बना देती है। गीता का सार। आत्मा को जानो, निष्कारुक को कर्म को, और बढ़ाने कर्म में पूर्ण विश्वास रखो। यही सच्ची शक्ति है।
चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यहाँ 5 ऐसी बातें दी गई हैं जो हर मुसीबत में आपके काम आ सकती हैं। समय और परिस्थिति को समझें। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय और परिस्थिति को पहचानकर सही निर्णय लेता है। उदाहरण, जब हालात विपरीत हों तो धैर्य रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। सही समय आने पर ही कदम उठाएं। 2. शत्रु को कभी कमजोर न समझें। चाणक्य के अनुसार अपने शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा सतर्क रहना चाहिए और शत्रु की चालों को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो बिना गुस्से में आए बुद्धिमानी से उसका सामना करें। 3 गुप्त बातें किसी को न बताएं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं, दुर्बलताओं और निजी जीवन से जुड़ी बातों को सभी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। उदाहरण, आपकी आर्थिक स्थिति, रणनीति या निजी समस्याएं आपके विरोधियों को फायदा पहुंचा सकती हैं, इसलिए इन्हें गोपनीय रखें। 4. अत्यधिक विश्वास घातक हो सकता है। चाणक्य के अनुसार किसी पर अत्यधिक विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, चाहे वह मित्र ही क्यों ना हो। उदाहरण, व्यावसायिक और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। 5. विद्या और धन का सही उपयोग करें। चाणक्य कहते हैं कि विद्या और धन तभी सार्थक हैं जब वे सही समय पर सही उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाएं। उदाहरण, शिक्षा और धन का उपयोग समाज की भलाई और स्वयं की उन्नति के लिए करें, न कि दिखावे या अहंकार के लिए। इन नीतियों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है।